हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में जो हम लोग आर एस खुरमी बुक का जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फ्रेंड हम लोग आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियर देख रहे हैं। इसका ये पार्ट आपका 11 है। इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि इन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। आपका सेपरेट प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। जो आर एस खुरमी बुक के हैं, इसके पहले हम लोग सर्वेइंग और आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, ये आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और एक आपका एक लास्ट वीडियो रहेगा, जिसे आप जाकर मतलब इन तीनों वीडियो को ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे 3 जो आपका एमसीक्यू है आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड, अगर आप तैयारी करें कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, तो इस वीडियो को आप 1 या 2 टाइम देख ले सभी वीडियो को मेरे, तो आपको पूरा रिविजन हो जाएगा। ठीक है। और जानते सभी आप कि जो आर एस खुरमी बुक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया है, जो किसी भी सिविल इंजीनियर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन है उसके लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खासकर जो आपका एसएससी जेई का एग्जाम एवरी ईयर कंडक्ट होता है, गेट एग्जाम भी आता है, आरआरबी जेई एग्जाम होगा, स्टेट जेई और आपका स्टेट इंजीनियरिंग का जो भी अगर जॉब आता है फ्रेंड, उसके लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे 1 या 2 टाइम देखेंगे फ्रेंड आपको, तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो फाइनली यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसके पहले आपका 250 तक हम करा चुके थे। इसके बाद इस वीडियो में देखेंगे हम लोग आपका 251 से देखेंगे। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं इसे खुद पीडीएफ क्रिएट करके बना रहा हूँ, तो आप मेरी मेहनत को समझ सकते हैं फ्रेंड। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है किसी वीडियो को देखते हैं ओनली, और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है। और ना ही लाइक करते हैं। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें आपका मतलब 60% ऐसे स्टूडेंट मतलब देखते हैं जो चैनल मतलब अनसब्सक्राइबर होते हैं। ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए इसको देखते हैं फिर। तो देखिए आपका 251 नंबर बोर्ड है। इसमें आपका कि द लीकेज ऑफ सीवेज फ्रॉम द सीवर इनटू द सॉइल सराउंडिंग द वाटर इज कॉल्ड आपका एक्सफिल्ट्रेशन। ठीक है। बोर्ड है इसमें आपका कि इसमें देखिए, इसके पहले जो देखे थे हम लोग, इसका अपोजिट इसमें जस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। द लीकेज ऑफ सीवेज फ्रॉम द सीवर, मतलब जो इसका लीकेज किससे हो रहा है, आपका सीवर से हो रहा है। ठीक है। जो सीवेज का लीकेज किससे हो रहा है, फ्रॉम द सीवर इनटू द सॉइल सराउंडिंग द वाटर इज कॉल्ड एक्सफिल्ट्रेशन। ठीक है। तो इसमें जो आपका जैसे जहाँ सीवर आता है, इसके जो सराउंडिंग वाटर आता है, मतलब जो आपके ग्राउंड रहता है, यहाँ पे सॉइल रहते हैं। अगर इसमें इस सीवर से अगर सीवेज मतलब लीकेज हो जाए और यहाँ पे जो इसके जो ग्राउंड में जो आपका सॉइल प्रेजेंट होगा, इसमें आकर मिल जाए, तो उस मतलब उस वाटर को क्या बोलेंगे। ठीक है। तो सराउंडिंग, तो बोला कि सॉइल सराउंडिंग वाटर इज कॉल्ड, तो उसको बोला क्या, उसको एक्सफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड, आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका बिल्कुल सही है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सफिल्ट्रेशन बोलेंगे। अगर इसमें जो सीवर में जस्ट जो मतलब ग्राउंड से लीक होकर उसके अंदर चला जाए, मतलब ठीक है, सीवर के अंदर चला जाए, तो उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसका जस्ट यहाँ पे अपोजिट है। मीन्स इसमें आपका जो सीवर है, इसमें से आपका लीक होकर जो इसके जो मतलब जो आपके सीवर है, इसके जो साइड में जो मतलब जो साइड में बोल सकते हैं सॉइल है, उसके सराउंडिंग आपका फैल जाता है यहाँ पे, तो उस वाटर को हम लोग एक्सफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी रिकमेंडेड फॉर इंडियन कंडीशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्टिंग, आपका सेल्टिंग डाउन ऑफ सीवेज एट द बॉटम या एंड द साइड ऑफ लार्ज सीवर एज। तो कितना होता है फिर आपका सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होता है आपका, रिकमेंडेड करते हैं फॉर इंडियन कंडीशन। ठीक है। यहाँ पे सब मतलब क्वांटिटी का अलग अलग होता है, लेकिन अपना इंडियन कंडीशन में जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितना इसको रिकमेंड करते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू, किसके लिए यहाँ पे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेटलिंग डाउन सीवेज एट द बॉटम या एंड साइड ऑफ द लार्ज सीवर। जो सीवर मतलब जो आपका लार्ज सीवर होता है, सीवर मतलब जो लार्ज सीवर होता है, उसमें का इसका वेलोसिटी इस प्रकार देते हैं कि जो आपके कुछ मतलब सस्पेंडेड जो पार्ट मतलब जो वेस्ट रहेंगे यहाँ पे, उसके साथ वहाँ सेटल नहीं हो जाए ड्रेन में, मतलब जो आपका सीवेज में या इसके साइड या इसके बटन पर सेटल नहीं हो जाए। यहाँ पे ऐसा वेलोसिटी देते हैं कि उसके साथ तो फ्लश कर दे, यहाँ पे कोई भी सॉलिड वेस्ट होगा तो उसको फ्लश करके अपने साथ लेकर चले जाए। अगर ऐसा होगा तो फ्रेंड, जो आपका कोई भी मतलब जो आपका मतलब सीवर होगा, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, उसके जो मतलब साइड में या उसके बटन पे बट मतलब आपके मतलब आपके डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, मतलब जाम हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका मतलब जो आपके क्या सीवेज रहेंगे वो मतलब प्रॉपर इसमें इसका वेलोसिटी या फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उस टाइप की वेलोसिटी रखते हैं जिसमें का सेल्फ क्लीन, मतलब अपने आप को क्लीन होते जाए। ठीक है। उसमें कोई डिपोजिशन इसका नहीं हो इसके बटन पे।
तो फ्रेंड इसका वेलोसिटी कितना होगा फ्रेंड आपका, तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका कितना होगा 0.25 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे याद देना आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ना कि आपका एमएम में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कि आपका एमएम पर दिया था है, तो आप उस हिसाब से इसको क्या कर देंगे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एमएम पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए बोला आपका 0.25 मीटर पर सेकंड, ए नहीं होगा फिर आपका 0.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी बोला 0.75 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी बोला 1.5 मीटर पर सेकंड। तो जो आपका सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी देंगे आपका रिकमेंड करते हैं इंडियन कंडीशन में आपका कितना होगा 0.75 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। और किसके लिए फ्रेंड आपको याद रखना है, सीवेज के लिए दे रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे ही बहुत सारे वेलोसिटी पूछता है, जैसे आपका पूछेगा किसमें, तो फ्रेंड जो हम लोग जब इसको जब आपको वाटर को मतलब ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, मतलब आपको यूज के लिए यहाँ पे, तो उसमें जो वेलोसिटी जैसे हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं उसमें भी आपका जो वेलोसिटी होगा इसमें आपका सेडिमेंटेशन के थ्रू, तो उसमें हम लोग 50 मीटर पर सेकंड देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जब वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वेज जो आपका सीवेज होगा, ठीक है, जो मतलब पूरा टोटली वेस्ट है जो हो जाएगा वाटर, वेस्ट वाटर को जब इसको डिस्पोज करते हैं हम लोग, इसको बाहर निकालते हैं यहाँ पे, तो उस केस में जो हम लोग जो सीवर में जो वेलोसिटी कितना होगा फ्रेंड आपका 0.75 मीटर पर सेकंड होगा और आपका 50 mm पर सेकंड होता है, ठीक है। तो आपका प्लेन सेंटीमीटेशन के केस में हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर होगा 0.75 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द मेथड इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्यूज आर कलेक्टेड, कैरिड एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली इज कॉल्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपका इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्यूज, ठीक है, जो रिफ्यूज होते हैं यहाँ पे वेस्ट होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, कैरी करते हैं एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बोला आपका कि कंजर्वेंसी मेथड, ऑप्शन बी बोला कि ड्राई मेथड, ऑप्शन सी बोला वाटर कैरेज मेथड, एंड ऑप्शन डी आइदर ए और बी, ठीक है। तो जो हम लोग रिफ्यूज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको मतलब कैरी आउट करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं, तो कौन से मेथड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, उसको सेपरेटली करते हैं, तो इसमें हम लोग ड्राई मेथड से भी कर सकते हैं या इसको वाटर कैरेज मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सिस्टर्स यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर 253 का कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका, यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ड्राई मेथड होगा या आपका वाटर कैरेज मेथड होगा, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें जो दिया स्टेटमेंट कौन सा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका बोर्ड है कि स्टेटमेंट सॉरी यहाँ पे ए बोर्ड ऑप्शन है द वाटर कैरिंग सिस्टम इज मोर हाइजेनिक, बोर्ड है कि जो वाटर कैरिंग सिस्टम है वो क्या है आपका ए मोर हाइजेनिक है, ए बोर्ड है इसमें आपका, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें बोला कि कौन सा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है पूछ रहा है इसमें आपका, तो ए फ्रेंड क्या आपका ए रॉन्ग है, वाटर कैरिंग सिस्टम इज मोर हाइजेनिक। ऑप्शन बी में बोल रहा है इसमें आपका क्या देयर इज नो स्मॉल या साई, बोल रहा है कि देयर इज नो स्मेल या साइट नॉइजेंस इन द केस ऑफ वाटर कैश सिस्टम, बोल रहा है कि वाटर कैश सिस्टम में क्या होता है कोई आपका स्मेल नहीं आता है, ठीक है, नो स्मेल या साइट नॉइजेंस इन द केस ऑफ वाटर कैरेज सिस्टम, ठीक है। जब वाटर कैरेज सिस्टम के थ्रू जो हम इसको डिस्पोज करते हैं तो उसमें आपका कोई स्मेल नहीं आता है। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है कि द सीवर इन द वाटर कैरेज सिस्टम बीइंग ऑल अंडरग्राउंड डू नॉट इम्पेयर द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, ठीक है, बोल रहा है कि द सीवर इन द वाटर कैरेज सिस्टम being all the underground and do not impair the beauty of the place, ठीक है। बोला कि जो अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड के थ्रू इसमें जो मतलब वाटर कैरेज मेथड में क्या होता है कि सीवर को मतलब अंडरग्राउंड ले जाते हैं, मतलब जो पाइप होता है जमीन के अंदर ले जाते हैं, जिसका होता है जो ब्यूटी होता है उस प्लेस का, मतलब उसकी सुंदरता उसको मतलब खराब नहीं होने देते हैं, आपका बिल्कुल सही यहाँ पे वाटर कैरेज सिस्टम में ऑप्शन डी बोला इसमें आपका कि द इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर कैरेज सिस्टम इज वेरी लो। तो यही आपका स्टेटमेंट देखिएगा तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि बोला कि जो इनिशियल कॉस्ट होगा, जो शुरुआती जो खर्चा लगेगा उसको बनाने के लिए आपका कौन सा, तो आपका वाटर कैरेज सिस्टम वो क्या होगा बहुत कम होगा। तो फिर आपका यही रॉन्ग है, क्योंकि जानते हैं कि इसमें जो आपका वाटर कैरेज सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू आपको मतलब वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, ये आपका क्या होगा मतलब ज़्यादा इसका कष्ट लगता है आपका, ठीक है। आप पाइप दीजिएगा इसमें ऐसा मतलब वेलोसिटी और सब बहुत सारे एक्स्ट्रा इसमें है यहाँ पे, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फिर आपका यही रॉन्ग हो जाएगा। इसका हाई कॉस्ट होगा इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे, ना कि लो कॉस्ट इसमें बोला है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या आपका ए आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर 254 का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो 1 दिखा हुआ बोला कि द वाटर कैश सिस्टम इज मोर हाइजेनिक, ठीक है, तो ये आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग आपका, तो बोर्ड है इसमें आपका 255 यहाँ पे द वाटर कैश सिस्टम द वाटर कैरेज सीवेज सिस्टम रिमूव, तो क्या रिमूव करेगा आपका
कैरेज सिस्टम, वाटर कैरेज सीवेज सिस्टम रिमूव, तो ऑप्शन ए बोला डोमेस्टिक सीवेज, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल सीवेज, ऑप्शन सी स्टॉर्म सीवेज, ऑप्शन डी आप बोल रहा है कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपको क्या करेंगे यहाँ पे, ये तीनों को इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाटर का सिस्टम होता है, ये डोमेस्टिक सीवेज को भी आपको रिमूव करेगा, इंडस्ट्रियल सीवेज को भी रिमूव करेगा, आपका स्टॉर्म सीवेज को भी रिमूव करेगा। तो 255 का आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोला कि कंबाइंड सिस्टम विल बी फेवरेबल व्हेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जानते हैं कि तीन टाइप के होते हैं, यहाँ पे एक कंबाइंड होता है, एक सेपरेट होता है, और आपका पार्शियल कंबाइंड और आपका पार्शियल इसमें सेपरेट होता है। ठीक है, मतलब दोनों रहता है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि कंबाइंड सिस्टम विल बी फेवरेबल, तो जो आपका कंबाइंड सिस्टम होगा वो किस केस में फेवरेबल होगा, ये पूछ रहा है इसमें आपका। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि द सीवर आर टू बी लेट इन रॉक। ठीक है, अगर आपका सीवर को मतलब जो रॉक एरिया उस पर मतलब बना रहे हैं, यहाँ पे लेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका फेवरेबल होगा, ए बोल रहा है इसमें आपका। तो फ्रेंड जानते हैं यहाँ पे कंबाइंड सिस्टम, उसके बाद बोल रहा है कि उसमें कंबाइंड में मतलब क्या होगा फ्रेंड, उसका मतलब उसमें आपका बूथ रहेगा, तो थोड़ा ज़्यादा उसमें मतलब वर्किंग करना पड़ेगा, इसलिए आपका रॉक एरिया में क्या होगा फ्रेंड, आपका ए मतलब वर्क करना थोड़ा पॉसिबल इम्पॉसिबल होता है, यहाँ पे हार्ड वर्किंग होता है, तो इसलिए आपका ए नहीं होगा। ठीक है, कंबाइंड सिस्टम विल फेवरेबल व्हेन द सीवर आर टू बी लेट इन आपका रॉक, ए नहीं होगा, फिर आपका ऑप्शन यहाँ पे सेपरेट चलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी बोला कि द फाइनेंस आर लिमिटेड। ठीक है, इसमें बोला कि फाइनेंस आर लिमिटेड होता है, जो खर्चा लगा आपका लिमिटेड, आपका बिल्कुल रॉन्ग है, लिमिटेड नहीं होता है, ज़्यादा भी इसमें लगता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी बोला कि द टोपोग्राफी इज फ्लैट नेसेसरी डीप एग्जावेशन फॉर कंबाइंड सीवर। ठीक है, बोला इसमें आपका कि द टोपोग्राफी इज फ्लैट होना चाहिए, नेसेसिटी डीप एग्जावेशन फॉर कंबाइंड सीवर। ठीक है, ऑप्शन डी बोला कि द लोकेलिटी टू बी सर्वेड हैज नैरो स्ट्रीट। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आपका जो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा फेवरेबल होगा आपका, तो देखिएगा आपका डी हो जाएगा यहाँ पे कि द लोकेलिटी टू बी सर्वेड हैज नैरो स्ट्रीट। ठीक है, कैसा होगा, नैरो स्ट्रीट होगा, तो उस केस में हम कंबाइंड को यूज करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कंबाइंड मीन्स क्या होगा, इसमें आपका स्टर्म भी जाएगा और आपका जो जनरली जो आएगा सीवर वो भी जाएगा। ठीक है, तो इसको कंबाइंड वहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोला कि इन कंबाइंड सिस्टम ऑटोमेटिक फ्लश इज नॉट पॉसिबल, तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो जानते हैं कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है, बोला कंबाइंड जो सिस्टम होता है उसमें बोलता है कि ऑटोमेटिक फ्लश मतलब पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर आपका ए रॉन्ग स्टेटमेंट है। कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक मतलब फ्लश पॉसिबल होता है, तो आपका 257 का क्या हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट आंसर। यही इसकी प्रॉपर्टी जो होती है आपका कि ऑटो फ्लश, जिसके कारण क्या होता है, इसमें कोई भी मतलब इसके जो मतलब सीवर के जो साइड में क्या होते हैं, मतलब साइड में या बटन पर डिपॉजिट नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका 258 यहाँ पे, हाउस प्लम्बिंग इज डिफिकल्ट इन डैश सिस्टम। ठीक है, जो हाउस प्लम्बिंग होता है किस केस में आपका डिफिकल्ट होगा, तो आपका जो सेपरेट सिस्टम होता है इसमें आपका डिफिकल्ट होता है, तो इसका 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। जो हाउस प्लम्बिंग होता है इस केस में हम लोग कंबाइंड सिस्टम को यूज करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि ए सेपरेट सिस्टम विल बी फेवरेबल व्हेन, तो आपका सेपरेट सिस्टम किस में फेवरेबल होगा, तो इसके पहले हम लोग देखे थे क्या आपका कंबाइंड सिस्टम, तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका सेपरेट सिस्टम किस में फेवरेबल होगा। तो ऑप्शन बोल रहा है कि द सीवर आर टू बी लेट इन रैक, बिल्कुल सही, जो रॉक एरिया में अगर लेट करेंगे यहाँ पे तो इसमें आपका सेपरेट सिस्टम क्या होगा, फेवरेबल होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि द फाइनेंस आर लिमिटेड, अगर फाइनेंस क्या लिमिटेड है तो उस केस में भी आपका सेपरेट सिस्टम मतलब क्या होगा, फेवरेबल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है द टोपोग्राफी इज फ्लैट नेसेसिटी डीप। ठीक है, अपने अनुसार इसको डीप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जावेशन फॉर कंबाइंड सीवर। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल द एबव, तो फ्रेंड जो भी आपका दिया कंडीशन इसमें आपका ए सेपरेट सिस्टम के लिए फेवरेबल है, तो यहाँ पे 259 का आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को समझ आया होगा फ्रेंड, तो आप इस चैनल को प्लीज़ नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका 260 यहाँ पे, द सैनिटेशन सिस्टम इन विच ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर इज अलाउड टू इंटर इन द सैनिटरी सीवेज sewers and the remaining storm water flow in separate set of sewer is known as, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि इसमें आपका कि स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर इज अलाउड टू इंटर इन सैनिटरी सीवेज, कोई भी सैनिटरी सीवेज उसमें मतलब कुछ जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर को इसमें अलाउ करा है, मतलब इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसको कौन से आपका सीवर हो जाएगा इस केस में, तो ऑप्शन ए बोला सेपरेट सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन बी कंबाइंड सिस्टम, ऑप्शन सी पार्शियली सेपरेट सिस्टम,
और ऑप्शन डी बोला पार्शली कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, तो जो इस केस में कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टर्म वाटर उसको अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो अलाउ करें किसमें, अलाउ टू इंटर इन द सैनिटरी सीवेज सीवर्स एंड द रिमेनिंग स्टर्म वाटर फ्लो इन सेपरेट सेट ऑफ सीवर। ठीक है, इसमें कुछ क्वांटिटी जो होता है आपका स्टर्म वाटर को उसके जो आपका सैनिटरी सीवेज सीवर होता है उसमें अलाउ करते हैं, और जो रिमेनिंग आपका जो स्टर्म वाटर होता है वो किस में हो रहा है आपका, तो जो आपका फ्लो इन सेपरेट सेट ऑफ सीवर। ठीक है, तो और दूसरे जो रिमेनिंग वाटर इसमें कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर को अलाउ करें किसमें, मतलब किसके साथ यहाँ पे, तो सैनिटरी सीवर में, और कुछ इसके रिमेनिंग जो शेष भाग है उसको अपने सेपरेट जो सेपरेट सिस्टम है उसमें आपका फ्लो रहा है, तो उसको कौन से हम लोग आपको सीवर बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लो इन सेपरेट सेट ऑफ सीवर इज नॉन है, तो उसको बोलते हैं पार्शियली सेपरेट सिस्टम। ठीक है, तो आपका 260 का यहाँ पे आपका सी विल राइट आंसर। देखिएगा ऐसे तो पार्शियली होगा क्योंकि इसमें स्मॉल पोर्शन को दूसरे सिस्टम में हम लोग अलाउ कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपका सेपरेट सिस्टम नहीं होगा, कंबाइंड सिस्टम नहीं होगा। पार्शियली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पार्शियली कंबाइंड नहीं देना आपको, पार्शियली सेपरेट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना इसमें आपका, तो 260 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि द स्टर्म सीवर आर एजेंसियली रिक्वायर्ड टू, तो जो आपका स्टर्म सीवर आर एजेंसियली रिक्वायर्ड टू, तो किसके लिए जो आपका स्टर्म सीवर होता है एजेंसियली रिक्वायर्ड होता है, तो ऑप्शन ए बोला आपका अवॉइड बोला कि अवॉइड क्रिएशन ऑफ अनफेवरेबल हेल्दी कंडीशन। ठीक है, जो इस मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, जो अनहेल्दी कंडीशन होगा क्रिएशन होगा उसको उससे अवॉइड करने के लिए, उससे मतलब बचने के लिए हम लोग आपको क्या स्टर्म सीवर को मतलब रिक्वायर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पे, अगर आप प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं देंगे तो क्या होगा फिर आपका मतलब पूरा वाटर मतलब जमा हो जाएगा आप। ठीक है, आप देखे होंगे न्यूज में कि जब ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे तो क्या होता है, ठीक है, क्या उस मतलब किसी टाउन का कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो अवॉइड क्रिएशन ऑफ अनफेवरेबल हेल्दी कंडीशन। ठीक है, इसलिए आपका स्टॉर्म सीवर को जरूरी है। ऑप्शन बी बोला आपका इम्प्रूव द जनरल अपीयरेंस ऑफ द सिटी। ठीक है, किसी सिटी के जो मतलब जनरल अपीयरेंस उसकी मतलब सुंदरता या खूबसूरती होगा किसी सिटी का, उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टॉर्म सीवर मतलब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी बोला कि डिस्पोज ऑफ द फर्स्ट वॉशिंग अप ईयरली शोअर्स या क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब एज पॉसिबल जितना हो सके, कोई बारिश हो जाए, ठीक है, या कोई भी फ्रेंड आपका मतलब जो आपका वाटर आता है किसी वॉश करने के लिए यहाँ पे, तो उसी का होगा मतलब जितना जल्दी हो सके क्विक मतलब क्या होगा आपका डिस्पोज और डिस्पोज आप हो जाए, वहाँ से पानी निकल जाए, जिससे आपका जो कंडीशन क्या है हेल्दी क्रिएट हो जाए। ठीक है, और इसका अपीयरेंस भी खराब ना हो, मतलब देखने में साफ सुथरा मतलब सूखा सूखा अच्छा लगे। ठीक है, इन सभी के लिए स्टर्म वाटर प्रोवाइड करती है, तो आपका राइट स्टेटमेंट कौन सा होगा आपका डी हो जाएगा, ऑल द अबव। ठीक है, तो स्टर्म सीवर आर एजेंसियली रिक्वायर्ड टू, इन सभी कारण क्या होगा रिक्वायर्ड होगा, सो आपका डी विद द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 262 क्या बोला इसमें आपका, तो फ्रेंड बोला इसमें आपका द क्वांटिटी ऑफ स्टर्म वाटर क्यू इन लीटर पर सेकेंड इज गिवन बाई क्यू इक्वल टू, यहाँ पे देखा आपका सी ए के पावर आपका 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड, तो फ्रेंड इस फार्मूला को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो फार्मूला दिखा हुआ फ्रेंड इसको मतलब इस फार्मूला से जो आपका स्टर्म वाटर होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वही बोला द क्वांटिटी ऑफ स्टर्म वाटर कि मतलब आपके कितना स्टर्म वाटर है इस फार्मूला से आपके कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो इस फार्मूला दिया इसका नाम कौन से क्या नाम है इस फार्मूला का, तो देखिए जो भी दिया हुआ इसमें आपका चारों इस चारों से फार्मूला से हम लोग जो आपके क्वांटिटी ऑफ स्टर्म वाटर फाइंड करते निकालते हैं यहाँ पे, तो इन सभी का नाम पूछ देता है यहाँ पे। तो जो ये फार्मूला आपका दिया हुआ है सी इक्वल टू क्या आपका ए के पावर आपका 3/4, तो फिर इसको बोलते हैं आपका क्यू हो जाएगा, इसको बोलते हैं कौन से फार्मूला, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग डिकेंस फार्मूला। ठीक है, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पे, या ऐसे पूछ देता है कि डिकेंस फार्मूला में जो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया। ठीक है, तो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका ए के पावर 3/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सी लिखा हुआ सी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ए का आपका एरिया है, तो पूछता है कि डिकेंस फार्मूला किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए के पावर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का आपका और फार्मूला कौन सा आपका, तो आपका लिखा हुआ आपका फैनिंग। ठीक है, तो फैनिंग जो आपका फार्मूला इसमें क्या होता है, तो ए आपका जो क्वांटिटी क्यू इक्वल टू होता है सी इंटू आपका क्या हो जाएगा ए के पावर आपका 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप फैनिंग का पूछेगा तो आप बता सकते हैं। उसके बाद आप पूछता है कि रैप्स फार्मूला, रैप्स फार्मूला कितना होता है आपको, आपका क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो ए आपका होता है सी इक्वल टू ए सी इंटू ए के पावर आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिकेंस का तो आपको पता ही है, तो फ्रेंड आपका डिकेंस का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सी इक्वल टू सी इंटू आपका ए के पावर 3/4 हो जाएगा बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी पूछेगा आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर, डिकेंस फार्मूला दिया हुआ है।
चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपको क्या बोल रहा है इसमें आपका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका द इंटरनल डायमीटर ऑफ सीवर शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। द इंटरनल डायमीटर ऑफ सीवर शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, कितना सा आपका लेस नहीं होना चाहिए जो आपका इंटरनल डायमीटर, ठीक है। ठीक है, इसमें भी आपका जब आप सीवर प्रोवाइड करें तो इसका सब चीज़ वहाँ पे उसको क्लीनिंग करना है, उसको फ्लश करना है, सब देखना है, मतलब इसको सफाई भी करना है। तो इसलिए इसका मिनिमम डायमीटर प्रोवाइड करते हैं, इससे ज़्यादा इससे मतलब लेस हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर देखिए इसमें बोला आपका कौन सा, तो 50 सेंटीमीटर, आपका 25 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन सी 15 यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका 15 सेंटीमीटर, मतलब इससे आपका लेस 15 सेंटीमीटर लेस नहीं प्रोवाइड मतलब करना चाहिए, ठीक है। तो सीवर शुड नॉट बी लेस देन आपका 15 सेंटीमीटर से आपका लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका इफ द साइज ऑफ सीवर इज स्मॉल, ठीक है, अगर आपका जो सीवर है यहाँ पे, जो नाला है यहाँ पे, उसका साइज क्या आपका स्मॉल है, देन द वेलोसिटी ऑफ लो विल बी हाई। तो बोल रहा है कि इस केस में आपका वेलोसिटी क्या होगा फ्रेंड, आपका हाई होगा, ठीक है, देन द वेलोसिटी विल बी हाई। तो क्या आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है कि नहीं, या मतलब सही कि नहीं, आपका पूछ रहा है कि यस और नो में देना है फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, इसमें आपका नो हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपका मतलब जो आपका स्मॉल सीवर है तो उस केस में आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि नो डिपोजिशन विल टेक प्लेस इन डैश सीवर, ठीक है, लार्ज सीवर में और आपका स्मॉल सीवर में। तो किस में आपका डिपोजिशन टेक प्लेस नहीं होता आपका, तो स्मॉल सीवर में आपका मतलब क्या होगा, नो डिपोजिशन विल टेक प्लेस इन आपका स्मॉल सीवर में डिपोजिशन नहीं होता, ठीक है। बड़े सीवर में क्या होता है, उसमें आपका डिपोजिशन हो जाएगा, लेकिन जो आपका स्मॉल होगा उसमें डिपोजिशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका फ्लशिंग वेलोसिटी ज़्यादा होता है यहाँ पे। ओके, सो आपका 265 का आपका बिल विद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका फॉर हाउस ड्रेनेज एंड लेटरल कनेक्शन वी शैल यूज डैश, ठीक है। तो बोला कि फॉर हाउस ड्रेनेज एंड लेटरल कनेक्शन, तो हाउस मतलब ये पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग से आ रहा है यहाँ पे, और लेटरल कनेक्शन मतलब क्या होगा, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ हाउस, ठीक है, नंबर ऑफ हाउस से आ रहा है उसको लेटरल कनेक्शन बोलते हैं। तो वी सेल यूज, तो हम लोग इसमें कौन से मतलब सीवर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है बोला स्टोन वेयर सीवर, कास्ट आयरन सीवर, आपका कंक्रीट सीवर, ऑप्शन डी आपका मेशनरी सीवर, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें हम लोग जो यूज करते हैं आपको स्टोन वेयर सीवर को यूज करते हैं, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो हाउस ड्रेनेज एंड लेटरल कनेक्शन वी सेल यूज हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो स्टोन वेयर सीवर को यूज करेंगे, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि आपका नेक्स्ट एक सेप्ड सीवर आर जनरली यूज, ठीक है, जो आपका एक सीवर जो एक सीवर्स आर जनरली यूज फॉर, तो किसके लिए यूज करते हैं, एक सेप फ्रेंड आपका देखे होंगे, आपका एक सेप ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक टाइप का होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सीवर। तो बोल रहा है कि एक सेप सीवर आर जनरली यूज, तो किसके लिए आपका बोल रहा है कि सेपरेट सिस्टम के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा है कंबाइंड सिस्टम, ऑप्शन सी पार्शियली सेपरेट सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देज। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा ऑल ऑफ देज। ऐसे तो आपका कंबाइंड के लिए यूज करते हैं यहाँ पे, लेकिन सेपरेट के लिए यूज कर सकते हैं आपको, ठीक है, कंबाइंड के लिए यूज कर सकते हैं, पार्शियली सेपरेट के लिए मतलब पार्शियली सेपरेट सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कंबाइंड के लिए यहाँ पे इन सभी के लिए भी यूज इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ओनली आपका पूछना है तो कंबाइंड के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको इन सभी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका बोला है कि द क्रॉस सेक्शन रिकमेंडेड फॉर सेपरेट सिस्टम सीवरेज। तो देखिए यहाँ पे सेपरेट के लिए पूछ रहा है, तो सेपरेट के लिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ए बोला है कि सर्कुलर, ऑप्शन बी बोला कि एक सेप्ट, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर, एंड ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दिस। तो जो फ्रेंड आपका यहाँ पे सेपरेट के लिए आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो सर्कुलर बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे देखिए आपका बुक में तो रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पे और बुक में आपका सर्कुलर, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पे, सेपरेट सिस्टम के लिए सर्कुलर रहेगा। कंबाइंड के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, कंबाइंड जो सिस्टम होगा यहाँ पे, तो कंबाइंड सीवर सिस्टम रहेगा, तो उसके लिए आपका आइडियल एक सेप आपका बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो राइट आंसर सेपरेट के लिए क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर हो जाएगा, तो 268 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि एन एग सेप्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सीवर, तो क्या होता है फ्रेंड आपका जो एग सेप्ट सीवर होता है, क्रॉस सेक्शन सीवर होता है, वो क्या होता है इसमें आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि इज इकोनॉमिकल देन सर्कुलर सेक्शन। तो क्या आपका ये बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक सेप बनाने के लिए क्या होता है फ्रेंड आपका ये एक्स्ट्रा खर्चा इसमें लगता है, ठीक है। तो ये आपका ए तो होगा ही नहीं, आपका बोर्ड इकोनॉमिकल होगा सर्कुलर सेक्शन से, तो आपका इम्पॉसिबल है, ठीक है। बोर्ड का ऑप्शन बी में इज मोर स्टेबल देन सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन सर्कुलर सेक्शन। तो ये आपका
स्टेबल पूछ रहा है यहाँ पे, तो स्टेबल यहाँ पे नहीं होगा। जो सर्कुलर सेक्शन होता है आपका ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है यहाँ पे, तो इसलिए अब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी बोला प्रोवाइड सेल्फ क्लीन वेलोसिटी इन ड्राई वेदर, ये आपका बिल्कुल सही है। ये क्या कहता है आपका, ये जो मतलब जो कम एक्सेप्ट में लीजिएगा तो उसमें जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होता है ड्राई वेदर में, ड्राई वेदर में यहाँ पे, तो ऐसे तो जो स्टॉर्म मतलब जो बारिश के रेनी सीजन में रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, उसमें एक्स्ट्रा वाटर आएगा तो उसमें जो वेलोसिटी यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा रहेगी। लेकिन यहाँ पे ड्राई वेदर के लिए डिजाइन करते हैं, ड्राई वेदर में आपका जो क्या होता है ओनली आपका जो सीवेज होता है यहाँ पे वो आता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोवाइड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन ड्राई वेदर, ड्राई वेदर में ये सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, इसके लिए आपका बेस्ट रहेगा। और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फिर यहाँ पे जो एक्सेप्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सीवर क्या होगा, तो प्रोवाइड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन ए ड्राई वेदर, यही आपका बेस्ट आंसर है। सो आपका 269 का आपका सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का आपका 270 क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है इसमें आपका कि फॉर द सीवर ऑफ ए डायमीटर लेस देन 600 mm द टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रीफर, ठीक है। अगर सीवर है आपका यहाँ पे, तो अगर इसमें डायमीटर लेस देन 600 mm है तो उस केस में कौन से टाइप ऑफ ज्वाइंट को यूज करेंगे, ठीक है। इसके पहले ही बताया था आपका, अगर लेस देन 600 रहेगा तो कौन से यूज करेंगे हम लोग, स्पेगट एंड सॉकेट ज्वाइंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका 270 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा इसमें आपका जो सीवर प्रोवाइड करेंगे आपका डायमीटर अगर लेस देन 600 mm से है तो उसमें हम लोग स्पेगट एंड सॉकेट ज्वाइंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो 270 का आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेरा मेहनत कुछ लग रहा है यहाँ पे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, और लाइक करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें एटलीस्ट, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका फॉर ए सीवर ऑफ डायमीटर मोर देन 600 mm, ठीक है। इसके पहले लेस देखे थे, यहाँ पे आपका 600 मतलब मोर देन 600 mm रहेगा तो टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रीफर, तो इस केस में कौन से टाइप ऑफ ज्वाइंट यूज करेंगे हम लोग, तो याद करिए इसको हम लोग। देखिएगा आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्पेगट एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे लेस देन में यूज करते हैं। ऑप्शन बी कोलर ज्वाइंट बोल रहा है, ऑप्शन सी आपका बैंडेज ज्वाइंट बोल रहा है, ऑप्शन डी आपका बोल रहा है कि मैकेनिकल ज्वाइंट। तो अगर आपका ग्रेटर देन 600 mm से है तो उस केस में हम लोग कॉलर ज्वाइंट को यूज कर देंगे, ठीक है। सो आपका 271 का राइट आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि मेन होल्स आर जनरली लोकेटेड, ठीक है। तो मेन होल्स आपका जनरली कहाँ पे लोकेटेड होता है आपका, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए बोल रहा है कि एट ऑल चेंज डायरेक्शन, ठीक है। जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है सीवर का वहाँ पे, बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एट ऑल चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। जहाँ ग्रेडियंट इसका चेंज होता है, मतलब अगर ऊपर से नीचे जाना होता है तो इस केस में हम प्रोवाइड करते हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी बोला आपका एट ऑल जंक्शन ऑफ ए मेन ब्रांचेज, ठीक है। जहाँ पे मतलब कोई आ रहा है सीवर इधर से आ रहा है, मतलब तो मेन जंक्शन होता है वहाँ पे। और ऑप्शन डी बोला कि ऑल ऑफ दिस, मतलब इन सभी पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपका मेन होल्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर का आपका डी विल द राइट आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। आपका 273 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर लार्ज सीवर, ठीक है, फॉर लार्ज सीवर द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मैन होल शुड बी, ठीक है। लार्ज सीवर है तो जो आपका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए जो मैन होल यहाँ पे जैसे प्रोवाइड करते हैं, पूछा है डिस्टेंस इसका। तो फिर आपका जो लार्ज सीवर में द मैक्सिमम डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सब देखें, ऑप्शन ए बोला आपका 75 mm, ठीक है, 75 mm। ऑप्शन बी 150 mm, 150 mm। ऑप्शन सी 200 mm। ऑप्शन सी आपका 300 mm, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 300 mm बोल रहा हूँ यहाँ पे 300 मीटर, ठीक है। तो ये आपका कितना होना चाहिए, आपका जो मैन होल का मैक्सिमम डिस्टेंस आपका 300 मीटर होना चाहिए, मतलब 300 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डी विल बी द राइट आंसर। द लार्ज सीवर द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मैन होल शुड बी 300 मीटर, ठीक है। तो 273 का आपका डी विल बी द राइट आंसर, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि द लोअर पोर्शन ऑफ ए मैन होल इज नोन एज, ठीक है। द लोअर पोर्शन ऑफ ए मैन होल इज नोन एज, जो सबसे लो पोर्शन होता है मैन होल का उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो मैन होल होता है फ्रेंड आपका मैन होल होता है तो लोअर पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा है इसमें आपका। तो बोला इसमें आपका क्या ऑप्शन है, बोला कि एक्सेस शाफ्ट, आपका एक्सेस शाफ्ट बोला, ऑप्शन बी बेस बोला, ऑप्शन सी वर्किंग चेंबर है, ऑप्शन डी आपका कवर बोर्ड है, ठीक है। तो कवर आपका तो ऊपर वाला हो जाएगा, यहाँ पे मैन होल को कवर करते तो ये तो होगा ही नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन बी आपका वर्किंग चेंबर होगा, ठीक है। द लोअर पोर्शन ऑफ ए मैन होल इज नोन एज आपका वर्किंग चेंबर, ठीक है। वर्किंग चेंबर समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 275, इसके बाद हम फिर कंप्लीट करेंगे फिर यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि द मिनिमम डायमीटर ऑफ ए मैन होल कवर शुड बी, ठीक है। तो देखिए आपका जो कवर पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका मिनिमम पूछेगा तो आपका कितना होना चाहिए, आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका द मिनिमम डायमीटर ऑफ ए मैन होल कवर बोल रहा है यहाँ पे, तो कवर बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए बोल रहा है 25 मीटर, 15 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका 100 सेंटीमीटर।
तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा। सो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी विद राइट आंसर। यहाँ पे कवर पूछ रहा है, ठीक है। और मिनिमम डायमीटर पूछे यहाँ पे सीवर का, तो आपको याद रखिएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कवर पूछा है मैन होल का, तो आपका कितना 50 सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं और इसके बाद आपका आई अपडेट की लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जितना भी होगा आपका, देखते हैं कितना है। तो इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, ओके फ्रेंड। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।